जो पुराना समय था, पुराने जो लोग थे, वो किस तरह के पुलों का प्रयोग करते थे या जो पुराने समय में पुल बने हुए थे, वो कैसे दिखाई पड़ते थे। कि 100 साल पहले की जो टेक्नोलॉजी थी, वो 100 साल के बाद की टेक्नोलॉजी से इतनी ज़्यादा अच्छी कैसे हो सकती है, इतना ज़्यादा एडवांस कैसे हो सकती है, ये अपने आप में सोचने वाली बात है। टेबल के नीचे से लोग पैसा ले लेते हैं, टेबल के नीचे से जो भ्रष्टाचार का खेल चलता है, कहीं न कहीं क्या वो इसके लिए ज़िम्मेदार है, ये सोचने वाली बात है। नमस्कार, मैं हूँ शिव पांडे और आप देख रहे हैं खंड भारत आज तक। आज हम हैं प्रयागराज के फाफामऊ में और प्रयागराज के फाफामऊ का ये है लॉर्ड कर्जन पुल, जो कि 1905 में बना था। और ये लॉर्ड कर्जन पुल जो है, ये अपने आप में अंग्रेजों की विरासत को समेटे हुए है, क्योंकि 1905 में बना हुआ ये पुल आज भी उतनी ही मजबूती के साथ खड़ा हुआ है, जितनी मजबूती के साथ ये 117 साल पहले खड़ा हुआ करता था। हालांकि आज इसको आउटडेटेड घोषित कर दिया गया है। इस पे जो वाहनों का संचालन है, ट्रेनों का संचालन है, बंद कर दिया गया है। लेकिन इसकी जो महत्ता है, आज भी अपने आप में एक बड़ी ही पुरानी विरासत को समेटे हुए है। इसके बगल में आप देखिए ट्रेन जा रही है और ये जो ट्रेन का पुल है, अभी रेलवे पुल बना हुआ है, ये नया पुल है जो कि फिलहाल ही बनाया गया है। इसके पहले ट्रेन भी इसी पुल से गुजरा करती थी। ऊपर से इसमें जो बसें हैं, ट्रकें हैं, जो गाड़ियां हैं, वो चला करती थी और नीचे से इसी पुल में ट्रेन चला करती थी। इसके जैसा एक दूसरा पुल है जो कि यमुना नदी पर है। ये गंगा नदी पर बना हुआ पुल है और जो दूसरा पुल है वो यमुना नदी पर बना हुआ है, जिसे गऊ घाट का पुल बोला जाता है। वो भी पूरी तरह से लोहे का बना हुआ है और उसमें जैसे इसमें ऊपर से गाड़ियां चलती हैं, वैसे ही उसमें ऊपर ट्रेन चलती है और नीचे गाड़ियां चलती हैं। यहाँ पर जो महत्वपूर्ण ये है कि ये पुल 117 साल पुराना होने के बाद भी आज भी इसकी जो मजबूती है वो कम नहीं हुई है। लेकिन प्रश्न चिन्ह यहाँ पर एक और खड़ा होता है कि भारतीय लोगों के द्वारा, भारतीय इंजीनियरों के द्वारा बनाया गया 34 साल पुराना ये बगल में जो पुल है, ये क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसको मरम्मत की जरूरत पड़ने लगती है। उसको मरम्मत कराना पड़ता है, लगभग 15 दिन तक मरम्मत कराई जाती है। प्रश्न ये खड़ा होता है कि आखिर क्या वजह है कि भारतीय इंजीनियरों के द्वारा बनाया गया 34 साल का पुल क्षतिग्रस्त हो जाता है और वहीं पर जो अंग्रेज लोगों ने बनाया हुआ था, वो पुल 100 साल पार करने के बाद भी अपनी अहमियत को खोने नहीं देता है। मामला क्या भ्रष्टाचार का है? मामला क्या टेबल कल्चर का है? जो लोग आज एक चलन चल पड़ा है कि टेबल के नीचे से लोग पैसा ले लेते हैं। टेबल के नीचे से जो भ्रष्टाचार का खेल चलता है, कहीं ना कहीं क्या वो इसके लिए जिम्मेदार है, ये सोचने वाली बात है। क्योंकि 100 साल पहले की जो टेक्नोलॉजी थी, वो 100 साल के बाद की टेक्नोलॉजी से इतनी ज्यादा अच्छी कैसे हो सकती है, इतना ज्यादा एडवांस कैसे हो सकती है, ये अपने आप में सोचने वाली बात है। आइए आपको दिखाते हैं इस नए यमुना पुल के नीचे का हिस्सा ये कैसा है और कैसा दिखाई पड़ता है। आइए चलते हैं नीचे की ओर। नीचे उतरते हैं और देखते हैं कि जो इस पुल का नीचे वाला हिस्सा है वो कैसा है। ये सीढ़ी है जो ऊपर से नीचे को जाती है और यहाँ से हम नीचे पुल पर पहुँच सकते हैं और पुल के नीचे वाले हिस्से को देख सकते हैं। आइए देखते हैं कैसा है ये पुल, नीचे से कैसा दिखता है और अंग्रेजों की विरासत किस तरह से दिखाई पड़ती है। ये चीज़ एक बड़ा ही अच्छा एहसास होगा देखने में और बड़ा ही अच्छा नज़ारा होगा आपके लिए और ये समझने के लिए, जानने के लिए कि जो पुराना समय था, पुराने जो लोग थे, वो किस तरह के पुलों का प्रयोग करते थे या जो पुराने समय में पुल बने हुए थे वो कैसे दिखाई पड़ते थे। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि इस पुल को दिखाएं और ये कैसा दिखता है, इसको देखने में कैसा लगता है। ये नीचे यमुना नदी है, गंगा नदी है। यमुना नदी तो दूसरी जगह बहती है। ये जो पुल है, इस पुल के नीचे गंगा नदी बहती है और ये सिंगल लाइन का पुल है। अभी ऊपर हमने इसी के हिस्से को दिखाया हुआ था। ऊपर
वाहन चला करते थे, बसें, ट्रकें चला करती थी और यहाँ से जो निचला हिस्सा है, यहाँ से ट्रेनें गुजरा करती थी। 1905 में बनाया गया था इस पुल को और ये पुल अब बंद हो चुका है और इसलिए इसके बगल में एक दूसरा पुल बनाया गया है जहाँ से बसें गुजरती हैं। आप देख रहे होंगे गंगा नदी में, मैं अपने सहयोगी से कहूँगा दिखाएं, गंगा नदी में लोग नौकायन भी कर रहे हैं, नाव चला रहे हैं और यहाँ पे एक बगल में और पुल बना हुआ है जिससे गाड़ियाँ गुजरती हैं, दूसरा एक पुल है जिससे ट्रेन गुजरती है और ये जो पुराना पुल है ये अब बंद हो चुका है। तो अंग्रेजों की विरासत आज भी कहीं ना कहीं अपने आप को बयां कर रही है कि किस तरह से जो पुरानी चीज़ें थी वो बनाई जाती थी और किस तरह से चीज़ों को बनाया जाना चाहिए जिससे वो लंबे समय तक टिक सकें, लंबे समय तक चल सकें। दिखाते रहेंगे आपको ऐसी ही चीज़ें, ऐसी ही विरासत और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।